अगर आपको वॉशरूम करते हुए इस जगह पर किसी किस्म का दर्द, जलन या एक अजीब सी कैफियत रहती है, तो हो सकता है आपको बवासीर की बीमारी होने वाली है, क्योंकि ये सारी अलामात अक्सर तौर पर बवासीर की इब्तदाई अलामात हैं। आज की वीडियो में हम 5 से 6 आदत आपको ऐसी बताएंगे जिनको छोड़कर आप बवासीर बीमारी से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। सबसे पहली हैबिट है, हमारे 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो वॉशरूम में बैठते ही जो है ना ज़ोर लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना। आप बैठेंगे 5 से 15 सेकंड, 30 सेकंड आप आराम से बैठेंगे, तो उसके बाद जो है ना हमारे दिमाग से सिग्नल आता है, हमारा जो पेट का वज़न है वो नीचे पड़ता है, तो पट्टे खुल जाते हैं और वॉशरूम हो जाता है। अगर आप फ़ौरन जो है ना ज़ोर लगाना शुरू कर देंगे, तो उससे आपके पट्टे जो है ना, जो हमारे वॉशरूम को रोक के रखते हैं आम हालत में, वो कमज़ोर हो जाएँगे। वो भी कमज़ोर होंगे, साथ में जो है ना, जो हमारी नालियाँ हैं, नसें हैं, वो भी कमज़ोर होंगी, तो वहाँ से बवासीर का मसला शुरू हो जाएगा। दूसरी आदत जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं, तो आप 3 ही से अगर कर ले खानों तो उन में से एक हिस्सा जो है ना अनकुक्ड होना चाहिए, सलाद की सूरत में होना चाहिए। अब सलाद में आप क्या चीज़ ले सकते हैं, साथ में आप खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर है, मूली है, बंद गोभी है, चुकंदर वगैरह है, ये चीज़ें आप साथ ऐड करेंगे, एक प्लेट में आपकी ये चीज़ें हों। अब पाकिस्तान में जो है ना, हमारा पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अब मिर्चों ने क्या करना है, एक तो जो है ना सोज़िश बढ़ानी है आपकी मैदे की, आपको मैदे के मसले होंगे, साथ में जो नसें हैं पखाने निकलने वाली जगह से थोड़ा-सा ऊपर, वो कमज़ोर हो जाती हैं और फूल जाती हैं। जब फूलेंगी तो वो बवासीर बन जाएगी और फिर आपको खून भी आएगा। तो मिर्चों का इस्तेमाल जो है ना आपने कम से कम करना है। चौथे नंबर पे आपको बताना है कि आपके वॉशरूम का एक ही टाइम होना चाहिए। सुबह करते हैं या शाम में करते हैं या सुबह-शाम करते हैं, तो आपने उसी टाइम में ही करना है। 5वें नंबर पे है फाइबर का इस्तेमाल। आपकी खुराक में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके जो पखाना है उसको नरम बनाएँ, ताकि वो आसानी से गुज़र सके और जो आँत है वो भी ठीक रहे। इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी में हमारे पास भिंडी है, पालक है। भिंडी में बहुत ज़्यादा फाइबर है, पालक है, गाजर है, उसके बाद करेला है और इस तरह की चीज़ें हैं, तूरी वगैरह भी है। फल में आपके पास अमरूद है, सेब और नाशपाती है। दालों में आपके साथ दाल मूँग और दाल चना, साथ में काला चना। काला चना में जो है ना फाइबर बहुत ज़्यादा है। एक तो ये सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और वैसे भी बवासीर में भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके साथ आप जो है ना, अगर आपने आटा इस्तेमाल करना है, जो आप खाना खाते हैं उसमें अगर आप व्हाइट ग्रेन इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल नहीं करना, ब्राउन ग्रेन इस्तेमाल करना है। चक्की से पीसा हुआ जो आटा होता है नॉर्मल, वो इस्तेमाल करना है। जौ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बवासीर के मरीज़ों को मैं एडवाइस करता हूँ। इसके साथ आप इसबगोल और बादाम भी थोड़े बहुत यूज़ कर सकते हैं, ताकि इससे जो है ना आपकी सेहत भी ठीक रहे, दिमागी सेहत भी ठीक रहे और आंत भी बेहतर रहे, ताकि आपको बवासीर ना हो। छठे नंबर पे है एक चीज़ है कि नौजवानों में और कुछ बूढ़ों में जो है ना आदत है कि वो काफ़ी देर वहाँ पे बैठे रहते हैं वॉशरूम में। 1 घंटा बैठे रहेंगे, 1.5 घंटा बैठे रहेंगे। कुछ लोग मोबाइल लेके जाते हैं, तो वहाँ पे मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। तो इससे जो है ना, क्योंकि आप काफ़ी देर नीचे बैठेंगे, तो पट्ठों के ऊपर वज़न काफ़ी देर के लिए बढ़ता है, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि नसें फूलेंगी और फिर आपको कुछ साल बाद बवासीर की बीमारी शुरू हो जाएगी। 7वें नंबर पे है जी मोटापा। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, तो उसको कम करें। अगले नंबर पे है पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल आपने दिन में 7 से 8 गिलास करने हैं। लाज़मी नहीं है कि आप सिर्फ़ सादा पानी इस्तेमाल करेंगे, आप उसे लस्सी की सूरत में कर सकते हैं। नींबू का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में नीम गर्म पानी कभी-कभार पी सकते हैं, हफ़्ते में 1-2 बार, क्योंकि जो नीम गर्म पानी है वो आँत की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ में सादा पानी तो वैसे आपने पीना है, तो वो भी जारी रहेगा। टोटल आपने 7 से 8 गिलास कर लेने हैं, तो आपका मसला हल हो जाएगा। 9वें नंबर पे है जी एक्सरसाइज़। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, नौजवानों को एडवाइस करते हैं कि शाम में एक्सरसाइज़ करें, और जो बूढ़े हैं वो सुबह के टाइम, क्योंकि बूढ़े लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नौजवानों को थोड़ा-सा मसला होता है। तो ये 8 से 9 आदत हैं जिनको अपना कर आप जो है ना बवासीर से दूर रह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।